We have to finally be clear-eyed about the sort of man Trump is and treat him accordingly. He is a bully. He thinks he can grab whatever he wants using force if necessary. And he is corrupt. The most corrupt president the United States has ever seen. और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उसके बाद से धीरे धीरे जो देखिए जो कुछ इंडिया के साथ हुआ, इंडिया भी बड़ा परेशान था। फिर जो दूसरे मुल्कों के साथ हो रहा था, नेटो के हवाले से वो जिस तरह के बयान दे रहे थे, वो भी परेशान कौन थे। लेकिन अब जो मामला है, इसने ट्रंप को एक्चुअली मजाक बना दिया है। अमरीकी साम्राज्य अब खत्म हो चुका है। मोदी साहब ने ट्रंप साहब की ख्वाहिशात पूरी नहीं की। ट्रंप चाहते थे कि पाकिस्तान भारत जो जंग हुई थी मई में, उसको ख़त्म कराने का क्रेडिट उनको दिया जाए। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं ना, बिहाइंड द बैक ऑफ ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की पीठ के पीछे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उनको अपनी इज्जत रास नहीं आ रही। अमेरिका अब हैवान हो चुका है। तो जब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एक बड़े ताकतवर मुल्क का लीडर बच्चों की तरह नाराज हो जाए, और फिर आप देखें ना उन्होंने नोबेल प्राइज के मामले में जो किया, सफारती ये लेवल आ गया आपका। वो टेक्स्ट रिलीज कर रहा है मैक्रोन को लेकर, रूट को लेकर कि किस तरीके से वो लेटे हुए हैं बिल्कुल उसके सामने। अमेरिका से आपने जो हाथ मिलाया, पंगा लिया है ना, ये आपको टाइम बताएगा। अमेरिका तो ग्रीनलैंड का नहीं हुआ, नेटो का नहीं हुआ, आपका हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो चल रहा है, वो वाकई में काफ़ी शॉकिंग है। हम सब ने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हर पॉसिबल कोशिश की इंडिया को प्रेशर में लाने की, चाहे वो ट्रेड हो या डिप्लोमेसी। उसका टारगेट क्लियर था कि इंडिया को अपने टर्म्स पर काम करने के लिए फोर्स करना है। लेकिन उसे शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि आज का भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। आपको याद होगा, ट्रंप ने कई बार पीएम मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश की और इंडिया को इंटरनेशनल स्टेजेस पर नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसने इंडिया के प्रोडक्ट्स पर 500% टैरिफ लगाने के थ्रेट दे दी थी। ये एक तरह की इकोनॉमिक वॉर थी। पर पीएम मोदी ने अपने काम और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से दिखाया कि इंडिया का सेल्फ रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है। आज वही ट्रंप यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी वैसा ही एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है। पावर के एरोगेंस में वो भूल गया है कि उसके एलाइज उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। पर अब टेबल्स टर्न हो चुके हैं। यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स आज पीएम मोदी के उसी फियरलेस माइंडसेट की मिसाल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अकेला इंडिया ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है तो यूरोप क्यों नहीं। यूके पार्लियामेंट से एक वीडियो लीक हुई है जिसने पूरे वेस्ट को हिला कर रख दिया है। यूरोपियन नेशंस अब खुलकर ट्रंप की पॉलिसी का अपोज कर रहे हैं और इंडिया के रेजिस्टेंस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान तो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड है कि कैसे इंडिया आज एक ग्लोबल ट्रेंड सेटर बन चुका है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। President Trump is acting like an international gangster, threatening to trample over the sovereignty of an ally, threatening the end of NATO altogether, and now threatening to hit our country and 7 European allies with outrageous, damaging tariffs unless he gets his hands on Greenland. This is an incredibly grave moment for the United Kingdom, Europe and our world. Without provocation or justification, the President of the United States is attacking our economy, our livelihoods and our national security. Trump has put British businesses and jobs on the front line in his unprovoked aggression. The only people cheering him on are Vladimir Putin and Xi Jinping. Only a few months ago, Trump hailed the special relationship at Windsor Castle. Now, thanks to his actions, it is nearly in tatters. So how do we stop Trump's damaging trade war? For a year now, Madam Deputy Speaker, the Prime Minister has tried a policy of appeasing Trump, flattering him, fawning over him, refusing to stand up to him, because he argued otherwise Trump would hit us with damaging tariffs. Well, the Prime Minister has tested his approach to destruction. It has failed. It is time for the government to change course. We have to finally be clear-eyed about the sort of man Trump is and treat him accordingly. He is a bully.
He thinks he can grab whatever he wants using force if necessary. And he is corrupt. The most corrupt president the United States has ever seen. So there are only two ways of getting him to back down: bribing him with a new jet perhaps, or a few billion in his crypto account, or standing up to him like we would with any other bully. Standing together with our European allies to make him back down. That's the choice. ऐसा होता है कि आप लोगों ने सिस्टमैटिकली क्या किया है कि आपने अपनी आवाम को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को आपने इंडिया के खिलाफ भर भर के भड़का के आपने एक दो नहीं तीन तीन नस्लें, चार नस्लें जो है ना पुश्तें अपनी आप लोगों ने एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हेट्रेड के ऊपर ही आपने पैदा कर। आपके पास यूनाइट कर रखने के लिए पाकिस्तान को सिवाय एंटी इंडिया हेट्रेड का और रेटोरिक के कुछ नहीं है। ये हर बार जो है ना, कोई बलोच खड़ा होगा तो बोलेंगे ये इंडिया का एजेंट है, कोई पख्तून खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई सिंधी खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई अफगान अगर इंडिया की बात करेगा बोलेगा इंडिया का एजेंट। और इंडिया भी नहीं बोलना आता आप लोगों को, इंडिया प्रोनाउंसिएशन मतलब आपकी उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी सर ये ई से लिख रहे थे और सर ये ई से लिख रहे थे और ये आसिफ गफूर साहब के जमाने में ई से लिखना शुरू किया था और उसका मतलब वो मतलब इंडिया को खत्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने ई से, जो मुझे जहां तक समझ आई है वो इस तरह से लिखा जा रहा था, वो अभी तक चलता जा रहा है। तो हो गया, कर लिया आपने खत्म? नहीं, मैं कह रही हूँ गलत हो रहा था, लेकिन उस जमाने में ये सब चलाया गया। आप आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे? आप आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे? गजब ही लोग हो यार वैसे, मतलब इतनी घटिया सोच है यार, मतलब इससे आगे तो तुम बढ़ ही नहीं सकते। उनको पता है यार हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं, कर तो कुछ नहीं सर, पाकिस्तान में भी इस बात को पसंद नहीं किया, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में भी इस चीज को पसंद नहीं किया, उनको नहीं अच्छा लगा था कि इस तरह से क्यों बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है। कितने लोग गिनना शुरू करो, चलो गिनाओ, उंगली पे गिनते हैं कितने लोगों ने पसंद नहीं किया। सर बहुत लोगों ने। अरे छोड़ो ना अब सर मैं लिस्ट का से लाऊं, लेकिन आप लोगों को यकीनन मानोगे ना, आपने जैसे पहले पूछा, पहली चीज तो ये था वेस्टर्न वर्ल्ड ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं ना, बिहाइंड द बैक ऑफ ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की पीठ के पीछे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। आसिम मुनीर का 5वां तारा लगा, मैं तो कहा 6वां भी लगा दो उसको। लोग उसको क्या मानते हैं आसिम मुनीर? What do you think? You are all use and throw। और मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो आपके फौजियों की मौत का सौदा कर रहा है, हाँ अगर आपको डॉलरों के लिए अपनी एक पूरी नस्ल बर्बाद करना मंजूर है तो कर लो,